हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। यानी कि ये स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। इसमें 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, हमें पता लगाना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है यानी कि गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एन एलिमेंट विच हैज़ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलवेज हैज़ हाई इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। ये क्या कह रहा है कि एलिमेंट जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होता है क्या उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी अधिक होगा। यानी कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो यदि हम लोग बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ये बेसिकली क्या है, ये एटम्स या फिर एलिमेंट्स का एक टेंडेंसी है। कैसे टेंडेंसी है कि ये शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है। शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी। ये क्या करता है कि केमिकल बॉन्ड में जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है ना। तो ऐसे उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये क्या है, ये बेसिकली क्या है, ये एक्सटर्नल यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन क्या हो, बाहर से आ रहा हो तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। यानी कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी होता है। यानी कि जो जितना अच्छे से एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतना ही हाई होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है कि जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगा क्या उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी हाई होगा। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि हमें पता है कि फ्लोरीन और क्लोरीन में जो फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वह क्या होता है, क्लोरीन के रिस्पेक्ट में अधिक होता है। बट यदि हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो क्लोरीन का यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वह अधिक हो जाता है। तो उस हिसाब से ये जो मेरा ऑप्शन है, ये ऑप्शन क्या है, गलत है। यानी कि ऑप्शन मेरा क्या है, गलत है, यानी कि सही नहीं है। नेक्स्ट आगे का भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन आइसोलेटेड एटम। बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, आइसोलेटेड एटम का ही प्रॉपर्टी है, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर गेन करेगा। फिर नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉन्डेड एटम। बिल्कुल सही है क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यानी कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उसको अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी होता है। कहने का मतलब यदि HCl को ले तो ये जो बॉन्ड पेयर है वो बॉन्ड पेयर किस तरफ ज़्यादा शिफ्ट होगा, जिधर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ज़्यादा होगा, यानी कि क्लोरीन की तरफ ये जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि ये किधर शिफ्ट होगा, क्लोरीन के साइड में। तो ये एक तरह का क्या है मेरा बॉन्डेड, इनकी प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्डेड एटम। फोर्थ में क्या है, बोथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आर यूजुअली डायरेक्टली रिलेटेड टू न्यूक्लियर चार्ज एंड इनवर्सली रिलेटेड टू एटॉमिक साइज। बिल्कुल सही है यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोनों क्या है, न्यूक्लियर चार्ज से रिलेट होते हैं। जिसका न्यूक्लियर चार्ज अधिक होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी अधिक होगी, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। जिसका ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा वो अधिक से ज़्यादा से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो जाती है। फिर ये क्या कह रहा है कि इन्वर्सली रिलेटेड टू एटॉमिक साइज, यानी कि एटॉमिक साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाएगा। यदि एटॉमिक साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मेरा हाई हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो साइज जिस एटम का साइज छोटा होता है उस एटम पर के जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो अधिक होता है, यानी कि अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में अधिक होता है ना, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी
क्या हो जाता है, हाई हो जाता है स्मॉल साइज के केस में। तो यहाँ पे मेरा देखे क्या कि ये 3 जो ऑप्शन है वो सही है और ये मेरा फर्स्ट ऑप्शन जो है गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा मेरा 1। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।